तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। अपनी पिछली वीडियो में मैंने एक एमजीओ कार्टून कैरेक्टर बनाया था जिससे बहुत सारे लोग निराश हो गए। उनको लगने लगा कि मैंने अब मॉडिफायर की क्लास बंद कर दी है। तो उन लोगों को मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे मॉडिफायर्स हैं इन सभी को मैं कवर करूँगा और ये जो मॉडिफायर की क्लास है कंटिन्यू रहेगी। आपको अब पेशेंस रखना है क्योंकि जब भी आप कोई लंबी छलांग मारने की कोशिश करते हैं तो उतना ही आपको पीछे कदम बढ़ाने पड़ते हैं। इसी तरीके से जितना आप पेशेंस रखेंगे और अपनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप ब्लेंडर में बिल्कुल परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो हमारी मॉडिफायर की जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन मैं बीच बीच में इसी तरीके से कुछ छोटी छोटी वीडियो यहाँ पे पोस्ट करूँगा। इसका रीज़न ये है कि इसमें बीच बीच में बहुत सारे ऐसे मॉडिफायर्स हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं और उनको सिंगल वीडियो से कवर करना बहुत ही मुश्किल है। ये जो मैंने कार्टून कैरेक्टर बनाया है ये बहुत ही सिंपल है। बीच बीच में मैं आपको एडवांस लेवल पे भी कुछ कार्टून बना के दिखाऊंगा। साथ में ही आपको वेट पेंट, रिगिंग और काफ़ी सारी ऐसी वीडियो बीच बीच में हम लेके चलेंगे ताकि हम जब तक डीफॉर्म यानी नेक्स्ट वाले मॉडिफायर्स पे आएँ और आर्मेचर को अगर हम इस्तेमाल करें तो एनिमेशन करना आपके लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल हो जाए। तो मेरी जो भी वीडियो आती है उसको आपको प्रैक्टिस करना है। कोई भी ऐसी चीज़ बीच में नहीं बचेगी जो मैं इसमें छोड़ूंगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की इस क्लास में कवर करते हैं बिल्ड मॉडिफायर। सबसे पहले इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और बिल्ड मॉडिफायर को समझाने के लिए सबसे पहले मैं शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा और यहाँ से ले लेता हूँ एक यूवी स्फेयर। यूवी स्फेयर को मैं होम का बटन दबा के फोकस में लेके आऊँगा और यहाँ पे अगर मुझे इसके कुछ सेगमेंट्स बढ़ाने हैं और उसको स्मूथ करना है तो मैं यहाँ से इसके और थोड़े से सेगमेंट्स बढ़ा सकता हूँ। तो चलिए इसमें ऐड करते हैं अपना बिल्ड मॉडिफायर। बिल्ड मॉडिफायर को मैं जैसे ही यहाँ पे ऐड करूँगा आप देखेंगे कि जो भी मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ से गायब हो जाएगा। बिल्ड मॉडिफायर की जो विंडो है वो बहुत ही छोटी सी है और इसमें जो फंक्शंस हैं वो भी बहुत ही कम हैं और ये जो मॉडिफायर है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बिल्ड मॉडिफायर जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है बिल्ड, किसी भी चीज़ को अगर हम उसके कंस्ट्रक्शन को एनिमेशन में दिखाना चाहते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं बिल्ड मॉडिफायर। वास्तव में ये एक तरह की एनिमेशन है। मैं नीचे से इस वाले टैब को ऊपर की साइड में करूँगा और अगर आपको उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखना है तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, अपना ये जो एनिमेशन वाला टैब है इसको यहाँ से प्ले करना है और आप देखेंगे कि मेरा जो ग्लोब है वो धीरे धीरे बन के मेरे सामने आ रहा है। इसमें ये एक एनिमेशन ऐड कर देता है और ये दिखाता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट हुआ है, किस तरीके से वो बना है। चलिए इसमें सबसे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है स्टार्ट फ्रेम। स्टार्ट फ्रेम का मतलब बिल्कुल यहाँ पे जो फ्रेम बने हुए हैं इनसे है। ये हमारे 1 से लेके 10 तक के यहाँ पे फ्रेम है। अगर मैं इसको 20 से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो वहीं से स्टार्ट करेगा जितना मैं यहाँ पे फ्रेम सेलेक्ट करूँगा। सपोज मैं इसको यहाँ पे 30 कर देता हूँ तो अब ये मेरा जो एनिमेशन है वो 30 फ्रेम से ही स्टार्ट करेगा। तो स्टार्ट फ्रेम की मदद से हम इसमें फ्रेम सेट कर सकते हैं कि कौन से फ्रेम से हम ये एनिमेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। इसको मैं वापस 1 कर देता हूँ। दूसरा इसमें ऑप्शन दे रखा है लेंथ, लेकिन लेंथ से पहले यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है रिवर्स्ड। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है बिल्कुल ये उसका उल्टा कर देगा। जो भी एनिमेशन यहाँ पे हो रही है वो उल्टी मुझे दिखाई देगी। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे मेरा ग्लोब गायब हो चुका है, लेकिन जैसे ही मैं इसको रिवर्स कर दूंगा मेरा ग्लोब वापस आ जाएगा और जैसे ही मैं इसको प्ले कर दूंगा आप देखेंगे अब मेरा जो पूरा मॉडल है वो धीरे धीरे करके गायब हो जाएगा। इस तरीके से जो मेरी एनिमेशन है वो यहाँ पे रिवर्स हो चुकी है, उल्टी हो चुकी है। जैसा कि मैंने यहाँ पे फ्रेम आपको दिखाया था कि जिस फ्रेम से मैं यहाँ से एनिमेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ उस फ्रेम से यहाँ पे मैं एनिमेशन स्टार्ट कर सकता हूँ। उसी तरीके से मेरा जो लेंथ है वो यहाँ पे सजेस्ट करता है कि किस फ्रेम तक मैं ये एनिमेशन खत्म करना चाहता हूँ। अभी अगर मैं इसको प्ले करके देखूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो एनिमेशन है वो 100 फ्रेम तक यहाँ पे खत्म होगी क्योंकि यहाँ पे मेरा 100 फ्रेम यहाँ पे सेलेक्टेड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस फ्रेम को चेंज करके 50 कर देता हूँ मेरी जो एनिमेशन है वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी। अब 50 पे आके ये मेरी एनिमेशन को ख़त्म करेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ से प्ले करूँगा आपने देखा किस तरीके से इसने 50 पे मेरी एनिमेशन को ख़त्म कर दिया। ये तीनों के तीनों ऑप्शन अब आपको समझ में आ गए होंगे। इसके सामने ये बटन दिख रहे हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये एनिमेशन के बटन है। फिलहाल के लिए मैं आपको रैंडमाइज बताता हूँ। रैंडमाइज पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा अब मेरा जो इसको गायब होने का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि रैंडमली कहीं से कहीं पे भी अब मेरा जो ग्लोब है वो अब
फेसेस को इसमें से गायब कर रहा है। इस तरीके से रैंडमाइज पे क्लिक करके आप किसी भी चीज को रैंडमली यहाँ पे गायब कर सकते हैं। शीट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो इस शीट्स की मदद से जो रैंडम ऑर्डर है वो उसका आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अगर इसको यहाँ पे सेट करता हूँ तो अभी आप देख रहे हैं इसमें कुछ फेसेस इसमें डिलीट हो चुके हैं यहाँ पे इस फ्रेम पे। और अगर मैं यहाँ पे शीट पे 20 पेस्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि अब ये जो इनका जो पोजीशन है वो चेंज हो चुकी है। इस तरीके से इस रैंडमली जो पोजीशन इसकी है वो शीट की मदद से हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सबसे मेन चीज इसमें ये आती है कि आप किसी भी मॉडिफायर को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस मॉडिफायर का पूरा कंट्रोल अगर आपके हाथ में होगा तो ही वो मॉडिफायर आपके काम आ सकता है, अदरवाइज वो आपके लिए सिंपली एक ऑप्शन की बराबर रहेगा। अब कंट्रोलिंग क्या होती है, आइए पहले इसको समझ लेते हैं। सबसे मेन चीज अब इसमें आती है, मान लीजिए मैं अगर किसी भी ग्लोब को या किसी कोई बिल्डिंग यहाँ पे बनाता हूँ और उसको नीचे से ऊपर की साइड में अगर मैं इसको एनिमेट करना चाहता हूँ तो उसको कैसे करूँगा। तो इस तरह का कंट्रोल आप जो भी इसमें करना चाहते हैं वो आपको जब तक नहीं पता है, जब तक आपके हाथ में वो चीज़ नहीं है, आपके लिए वो ऑप्शन बेकार है। तो चलिए अब इसमें इसकी डिटेलिंग पे चलते हैं और इसको और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और टैब दबा के चलता हूं इसके एडिट मोड में। एडिट मोड में जाने के बाद में जैसे ही आप इसमें एक ऑप्शन है मैश पे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मेरे सामने बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं जो मैं इस मॉडिफायर के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहला मेरे पास ऑप्शन है व्यू जेड एक्सिस पे अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसको ए दबा के पूरे फ्रेमों को आपको सेलेक्ट करना है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ से व्यू जेड एक्सिस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा अब इसका गायब होने का जो ऑर्डर है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि ये जो मॉडिफायर है वो यहाँ पे एडिट मोड में काम नहीं करेगा, वापस आपको जाना पड़ेगा टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में। और अब मैं अगर इसको प्ले करूंगा तो आपने देखा कि किस तरीके से जो मेरा Z एक्सिस है ऊपर से नीचे उसके ऑर्डर पे अब ये मेरा चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको 7 दबाऊंगा और टॉप से अगर देखूंगा और अब इसकी एनिमेशन को यहाँ पे स्टार्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरा Z एक्सिस पे ये इसको यहाँ पे एनिमेट करेगा। चलिए वापस चलते हैं इसके एडिट मोड में। ये मेरी चीज पहले से सेलेक्टेड है, बाई चांस आपका डीसेलेक्ट हो जाता है तो ए दबा के आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैश पे जैसे क्लिक करूंगा इस बार मैं इसको देखना चाहता हूं एक्स एक्सिस पे, तो मैं एक्स एक्सिस पे जैसे इस पे क्लिक करूंगा टैब दबा के वापस चलते हैं। आप देख सकते हैं कि जो मेरी एक्स एक्सिस है वो इसमें रेड वाली लाइन है और रेड वाली लाइन पे अब ये मेरा यहाँ पे एनिमेट करेगा। इस तरीके से कोई भी एक्सिस पे आप इसको एनिमेट करा सकते हैं, यहाँ भी आप इसको चाहते हैं। टैब दबा के चलते हैं वापस से एडिट मोड में। अब इसमें आप देख सकते हैं मेरे को एक्स और जेड दो ही चीज दे रखी है। अगर मैं वाई पे एनिमेट करना चाहता हूं तो कैसे कर सकते हैं, निराश होने की जरूरत नहीं है, वाई पे भी हम इसको एनिमेट कर सकते हैं। उसके लिए मेरे पास एक तीसरा ऑप्शन दे रखा है कर्सर डिस्टेंस। तो कर्सर डिस्टेंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके लिए पहले चलते हैं टैब दबा के। सबसे पहले मैं इस वाले ग्लोब को सेलेक्ट करके यहाँ से ऊपर की तरफ कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा कर्सर है वो इसके बिल्कुल नीचे की तरफ है। अब सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो स्फेयर है वो नीचे से स्टार्ट करे और ऊपर तक एनिमेशन को खत्म करे। तो उसके लिए मैं सिंपली टैब दबा के जाऊंगा वापस इसके एडिट मोड में, मैश पे जाऊंगा और शॉर्ट एलिमेंट्स पे क्लिक करूंगा और ये जो इसमें कर्सर डिस्टेंस है इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा नीचे जहां पे भी मेरा कर्सर होगा वहां से जो भी दूरी इसके पास की पड़ेगी वहां से ये इसको एनिमेट करना स्टार्ट कर देगा। तो मैं टैब दबा के वापस जाऊंगा और जैसे ही मैं इसको यहाँ से प्ले करूंगा आप देखेंगे कि ये मेरा एनिमेट तो हो रहा है लेकिन कर्सर के उल्टी साइड से हो रहा है। इसका रीजन ये है कि मैंने यहाँ पे रिवर्स का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं रिवर्स को यहाँ से हटा दूंगा, अब मैं अगर इसको प्ले करूंगा तो आप देखेंगे कि ये मेरा कर्सर के पास से बनना स्टार्ट होगा और ऊपर तक ये मेरा बनेगा। तो इस तरीके से मैं अगर वाई पे भी इसको एनिमेट करना चाहता हूं तो मुझे सिंपली कुछ नहीं करना है। इसमें टैब दबा के चलते हैं इसके एडिट मोड में, यहाँ से मैं इसका जो 3D कर्सर है उसको सेलेक्ट करूंगा। अगर मुझे इसको वाई पे एनिमेट करना है तो सिंपली सबसे पहले मैं 3 दबाऊंगा ताकि मैं इसके वाई एक्सिस यानी साइड व्यू में आ सकूं और ये जो मेरा 3D कर्सर है इसको मैं वाई डायरेक्शन में कहीं पे सेलेक्ट कर दूंगा। वापस से मैं यहाँ पे एरो सेलेक्ट करूंगा और ए दबा के मैं इसको पूरे को सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे क्लिक करूंगा, दोबारा से मुझे जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है कर्सर डिस्टेंस। जितनी बार भी आप कर्सर की पोजीशन चेंज करते हैं उतनी बार आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं अगर इसके टैब दबा के चलता हूँ एडिट मोड में और प्ले करूंगा आप देखेंगे कि ये इधर की साइड से इस बार मेरा ये बनना स्टार्ट होगा।
तो कर्सर की मदद से आप जहां भी चाहें इसको उधर की साइड से इसको एनिमेट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं शिफ्ट एस दबा के कर्सर टू वर्ड ओरिजिन पे क्लिक करके अपना कर्सर पुरानी पोजीशन पे ले लेता हूँ। वापस से चलते हैं टैब दबा के एडिट मोड में। नीचे कुछ और भी ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि मटेरियल की मदद से भी मैं काफ़ी सारी एनिमेशन कर सकता हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो आइए पहले उसको देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको करते हैं। मटेरियल को समझने के लिए सबसे पहले मैं अब इसमें एक मटेरियल ले लेता हूँ और चलते हैं अपने शेडिंग मोड में। पहले इसको पूरे को मुझे मटेरियल असाइन करना पड़ेगा, तभी मैं इसके बाकी जो पोर्शन है उसमें मटेरियल असाइन कर सकता हूँ। मटेरियल असाइन करने के लिए ए दबा के मैं इसको सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे। जैसे ही मैं इसमें न्यू पे क्लिक करूंगा मेरा मटेरियल इसमें असाइन हो जाएगा। और अब मुझे इसमें सिंपली कोई कलर दे देना है। यहाँ पे मान लीजिए मैं इसमें दे देता हूँ स्काई ब्लू कलर। अब मैं चाहता हूँ कोई दूसरा मटेरियल भी मैं इसमें इस्तेमाल करूँ, तो मैं इसका ए दबा के सबसे पहले सारे फेसेस को सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे। और सिलेक्शन में जाके मेरे सामने एक ऑप्शन मिलेगा चेक और डीसेलेक्ट, जो हमने पहले भी पुरानी वीडियो में इस्तेमाल किया था। इसको मैं जैसे ही सेलेक्ट करूंगा आप देखेंगे कि इसमें जो आधे ऑब्जेक्ट हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे और आधे इसमें डीसेलेक्ट हो जाएंगे। अब ये जो पोर्शन जो ऑलरेडी मेरा सेलेक्टेड है, मैं इसको दोबारा से क्लिक करके दूसरा मटेरियल दूंगा। यहाँ पे क्लिक करूंगा न्यू पे। यहाँ पे मैं इसको दूसरा मटेरियल दे देता हूँ रेड, या फिर मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे पर्पल। जैसे मैं यहाँ पे असाइन करूंगा इसमें पर्पल मटेरियल मेरा असाइन हो जाएगा। चलिए अब ये एनिमेशन में कैसे काम करता है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ब्लू वाला जो मटेरियल है इसको सेलेक्ट करता हूँ। अगर मैं इसमें ब्लू वाला मटेरियल सेलेक्ट करूंगा तो इसमें जितने भी मेरे ब्लू वाले फेसेस हैं सबसे पहले ये उनको बनाएगा, उसके बाद में ये रेड वालों को बनाएगा। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, मैश में जाऊंगा और यहाँ पे शॉर्ट एलिमेंट में जाके जैसे मैं मटेरियल पे क्लिक करूंगा तो ये इसमें अप्लाई हो चुका। हो सकता है कभी कभी आपका यहाँ फेसेस है उसका कलर चेंज हो जाए, तो उससे निराश होने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक सिस्टम का एरर भी हो सकता है। टैब दबा के आपको बाहर से देखना है क्या आपका जो मटेरियल है वो सिंपली आ चुका है या नहीं। तो बाहर आके सबसे पहले इसको एनिमेशन को स्टार्ट करके देखेंगे। आप देख रहे हैं सबसे पहले मेरा ब्लू वाला कलर आया, उसके बाद में मेरा रेड वाला कलर आया। इस तरीके से मैं यहाँ पे कलर की भी एनिमेशन कर सकता हूँ। अभी आपने देखा कि सबसे पहले इसने ब्लू वाले के लिए ये एनिमेशन की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले रेड वाला अगर मेरे पास आए तो मैं रेड वाले को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। फिर से जाऊँगा मैश में और यहाँ पे क्लिक करूँगा शॉर्ट एलिमेंट्स में मटेरियल पे। अब आप देखेंगे किस तरीके से मेरा जो रेड वाला है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद में मेरा ब्लू वाला आएगा। इस तरीके से आप इसमें ये जो एनिमेशन है इसको किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाई चांस अगर आपका कभी कभी इसमें दिक्कत करता है तो आपको थोड़ी देर वेट करना है, क्योंकि अगर आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन कम है तो हो सकता है उसको अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगे। आइए बचे हुए इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। मैश पे जाके अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा रैंडमाइज, ये बिल्कुल इसी तरीके से मेरे पास है जिस तरीके से मेरे मॉडिफायर में यहाँ पे रैंडमाइज ऑप्शन है। तो सबसे पहले ए दबा के पूरे को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसमें क्लिक करूँगा रैंडमाइज। और कभी कभी आपका जो कलर है वो इस तरीके से इसमें बदल सकता है, चेंज हो सकता है, तो उससे आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपली आपका जो सिस्टम है उसके स्क्रीन की वजह से आपको प्रॉब्लम कर रहा है। टैब दबा के आप वापस जाएंगे, यहाँ आके आप इसको प्ले करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे काम करेगा। जिस तरीके से ये रैंडम ऑप्शन के लिए काम कर रहा था उसी तरीके से ये रैंडम यहाँ पे काम कर रहा है। तो वो दोनों के दोनों ऑप्शन वहाँ पे इसी तरीके के हैं। दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, रिवर्स वाला ऑप्शन। रिवर्स पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा और यहाँ पे मेरे सामने आ जाएगा। या फिर मैं यहाँ पे टिक करके भी यहाँ पे दूसरा जो रिवर्स वाला ऑप्शन है इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इस तरीके से बिल्ड मॉडिफायर को पूरी तरीके से अपने हिसाब से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अच्छी तरीके से जानने के लिए आइए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक घर मैंने बनाया हुआ है और इसमें कुछ मटेरियल भी यहाँ पे असाइन किया हुआ है। अब इस घर में वो एनिमेशन हम यहाँ पे लगा के देखेंगे। अगर आप इस पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये इसका डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस घर को डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जैसे ही मैं शेडिंग पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे इसका मटीरियल यहाँ पे आ जाएगा। और नीचे से लेके ऊपर तक अगर मैं इसको एनिमेट करना चाहता हूँ तो सिंपली मुझे कुछ नहीं करना है, इस घर को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है मॉडिफायर्स में, यहाँ पे इस्तेमाल करना है बिल्ड मॉडिफायर। स्टार्टिंग पोजीशन में मैं इसको गायब ही यहाँ पे रखूँगा। फिलहाल के लिए इसका जो फ्रेम साइज मैं यहाँ पे 100 सेट कर देता हूँ। टैब दबा के चलते हैं एडिट मोड में। अगर नीचे से लेके ऊपर तक मुझे इसको गायब करके ले जाना है तो जहाँ पे मेरा 3D कर्सर है इसकी मदद से मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूँ। मुझे जाना है शॉर्ट एलिमेंट्स में और सिंपली क्लिक करना है कर्सर डिस्टेंस पे।
इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेस, एज या वर्टिसेस में क्या चीज़ आपको नीचे से ऊपर तक एनिमेट करनी है। मैं फेस यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, टैब दबा के चलता हूँ वापस, और अब मैं इसको यहाँ से प्ले करूँगा तो आप देखेंगे किस तरीके से जो मेरा घर है वो यहाँ पे मेरे सामने एनिमेट होके आ रहा है। फिलहाल के लिए जो मेरा फाइनल रेंडर है वो कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बिल्डिंग इसमें कितनी अच्छी तरीके से परफेक्टली नीचे से ऊपर पर जा रही है, और ये एनिमेशन भी हम अपने वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप जान ही चुके होंगे किस तरीके से हम यहाँ पे बिल्ड मॉडिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बिल्ड मॉडिफायर का पूरा कंट्रोल अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको करना है और कहाँ पे करना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.